में आपने देखा कि टी जंकुक का जैकेट खोल के ले लेती है और जंकुक हाँ करके टी को देखते रहता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी के जाने के बाद जंकुक अपने मन में बोलता है, टी की इतनी हिम्मत, वो मेरा जैकेट ले गई, क्या करेगी वो मेरे जैकेट का। जंकुक केबिन में आके देखता है कि टी जैकेट पहन ली है पर चेन नहीं लगा पा रही है। तो जंकुक टी का दुपट्टा अपने गले में लपेट लेता है और टी के सामने आ जाता है। जंकुक को टी देख के थोड़ा पीछे चली जाती है और जंकुक टी के क्लोज चला जाता है और दोनों हाथ से टी का फेस पकड़ के ऊपर की ओर उठाता है। टी डर जाती है पर जंकुक के मन में तो शैतानियाँ चल रही है, ये बात तो टी को पता ही नहीं है। अब जंकुक टी को जैकेट अच्छे से पहना के चेन लगा देता है और टी के बहुत क्लोज जाके उसके कान के पास जाके धीरे से स्लो वॉइस में बोलता है, नाउ यू लुक लाइक मिसेस जियोन। ये बात सुन के टी चौंक जाती है और जंकुक को चौंकते हुए ही देखती रहती है और जंकुक स्माइल करके टी का दुपट्टा अपने गले से निकाल कर टी के सर में ओढ़ देता है। फिर टी को देख लेता है और स्माइल करता है। स्माइल करते हुए टी का हाथ पकड़कर कैंटीन की ओर जाने लगता है। जंकुक, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? हम इवनिंग का नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ओके, तुम नहीं खाओगी तो क्या हुआ, आश्रम के सारे बच्चे खाएंगे। ये सब बातें बोल के जंकुक जब टी को लेके कैंटीन पहुंचता है तो सारे कलीग्स और मैनेजर साहब उन्हें देख के चौंक जाते हैं क्योंकि टी ने जंकुक का जैकेट पहना हुआ है, इसलिए सब चौंक गए हैं। बोगम तो उन्हें देख के गुस्से से जल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि वो कोई चैलेंज हार गया है, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चल जाता है। टी चेयर में बैठ के जंकुक को उसका जैकेट खोल के दे देती है क्योंकि वहाँ बैठे सब लोग उन्हें देख रहे थे। सब देख रहे थे वो बड़ी बात नहीं है, पर सब गॉसिप करने लगे थे उनको लेके, इसलिए टी मजबूरी में आके जैकेट खोल के जंकुक को दे देती है। तो जंकुक बोलता है, टी लोगों को इग्नोर करो और तुम बताओ, तुम सैंडविच खाओ क्या? वो क्या है? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा भाई, 2 सैंडविच और 2 चाय लेके आना। मैं यहाँ चाय नहीं पीऊंगी। पर क्यों? चाय की जो टपरी है ना, वहाँ से हम चाय पियेंगे घर जाते टाइम। क्या तुम सच में मेरे साथ घर जाओगी? क्यों नहीं जा सकती क्या मैं आपके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिनों से तुम ही खुद तो मुझसे झगड़ा करके, गुस्सा करके अकेले के लिए घर चली जाती थी ना, इसलिए पूछा मैंने। ब्रेक टाइम खत्म होते ही सब अपना अपना काम करने चले जाते हैं। टी बैठ के जंकुक को देख रही है। जंकुक कंप्यूटर पे फाइल सेव कर रहा है और सेंटर फ्रेश चबा रहा है। ये देख के टी मन मन में बोलती है, इस तरह से तो जंकुक दिन में 10-12 सिगरेट स्मोक कर लेता है और 4-5 सेंटर फ्रेश चबा लेता है। याक, इसे कौन किस करेगी? मुझे तो सेंटर फ्रेश के स्मेल से ही वोमिटिंग आने लगती है। और देखो, बचपन में जब मैं छोटी थी उस टाइम इस बंदर ने मुझे किस किया था। शायद उस टाइम वो सेंटर फ्रेश नहीं खाता होगा। टी मन में बोलने के बाद अब जंकुक से पूछती है, अच्छा जंकुक, जब आप छोटे थे तब क्या आप सेंटर फ्रेश खाते थे? हाँ, मेरा तो फेवरेट है सेंटर फ्रेश। जंकुक के मुंह से ये बात सुन के टी को खांसी आ जाती है और खांसने लगती है और बोतल लेके पानी पीने लगती है। पानी पीने के बाद वो अपना काम करने में मन लगाती है। जंकुक चौंकते हुए टी को देखता रहता है क्योंकि सारी बातें उसके सर के ऊपर से चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि हुआ क्या। जंकुक टी को देखते हुए अपने मन में बोलता है, अचानक से टी मेरे बचपन के बारे में क्यों पूछी? वो अच्छा, हाँ, बचपन में तो उसका मेरे साथ रिश्ता था, वो मेरे बचपन की वाइफ थी। तो फिर सेंटर फ्रेश खाने के बारे में क्यों पूछी वो? जंकुक थोड़ा जोर से बोल देता है, किस? क्या? और आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ है? किसने किसे किस किया? जंकुक स्माइल करके बोलता है, मैंने तुम्हें किया है किस। ये सुन के टी अपनी आंखें दूसरी ओर फेर लेती है। वो सोचती है, इतना जल्दी कोई किसी के मन की बात कैसे जान सकता है, क्या पता। टी को बहुत शर्म आ रही है। टी, ऑफिस छुट्टी हो गया, चलो घर जाते हैं। ये सुन के टी बैग लेके जंकुक के पीछे पीछे जाने लगती है और शर्म के मारे लाल टमाटर होती जा रही है। जंकुक लिफ्ट का बटन दबा के बोलता है, जब मैंने तुम्हें किस किया था तब मैं सेंटर फ्रेश खाता था, उसके साथ स्मोक भी करता था। मतलब पहले मैंने शुरुआत की थी उस टाइम, और क्या। ये सुनकर टी जंकुक को मारने लगती है और बोलती है,
आप एक बहुत बुरे इंसान हो। आपकी आपकी हिम्मत कैसे हुई तब एक छोटी सी बच्ची को किस करने की? आपको शर्म नहीं आई? और अभी आप उसके बारे में बोल भी रहे हो। क्यों शर्म करूं मैं? तुम मेरी वाइफ हो, अब तो मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए। और तुम तब भी मेरी वाइफ थी, बचपन की वाइफ। तब मैंने हिम्मत दिखाया था, तो अब सोचो। एकदम चुप। और ज्यादा कुछ बोला ना आपने तो मैं आपके लिप्स को काट के छोटा छोटा करके उसमें मिर्ची लगा दूंगी। तुम्हारी सोच इतनी हाई लेवल की क्यों है थी, बोलो ना। और मैं जियोन जंगकुक तुम्हें किस करूंगा, ये तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुमने कभी अपना लिप्स देखा है थी? मैं जिसे किस करूंगा ना उसके लिप्स में भर भर के लिपस्टिक लगी होगी, और तुम तो कभी भी लिपस्टिक लगाती ही नहीं हो। तुम्हारे तो नेचुरल पिंक कलर का ही लिप्स है। तुम्हारी बिना लिपस्टिक के पिंक लिप्स को देख के मुझे किस करने का मन नहीं होगा, समझी थी? ओके ठीक है, आप किस नहीं करोगे ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इतनी सारी बातें सुनाओगे। और हाँ, मैं भी आपको किस करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। आपने अपने लिप्स कभी देखा है? जाके देख लीजिए। पूरा दिन स्मोक करके और सेंटर फ्रेश खा खा के आपने क्या हालत बनाई है अपने लिप्स की। मेरा लिप्स बिल्कुल ठीक है। मैं अगर कॉलेज के ग्राउंड में खड़े होकर अपने लिप्स में हाथ से थोड़ा भी टच करूंगा ना तो 10-12 लड़कियां तो ऐसे ही मेरे सामने आके खड़ी हो जाएंगी, पता है तुम्हें? हाँ, वो बस आके सामने खड़ी होगी और कुछ भी नहीं। आपके लिप्स को टच करने का उनका मन नहीं करेगा। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर में आ जाती है, ती लिफ्ट से बाहर निकल के चली जाती है और जंकुक जाके बाइक लेके आता है और ती बिना कुछ बोले बाइक में बैठ जाती है। तब जंकुक बोलता है, ती क्या तुम्हें मेरे अलावा और किसी ने भी कभी भी किस किया है क्या? नहीं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। आपने तो आयु को किस किया है, मैं तो 100% श्योर हूँ। आप कोई भी पेपर दिखाइए, सबूत दिखाइए, मैं विश्वास नहीं करूंगी। पर तुमने तो कहा कि मेरा जो लिप्स है उसमें कोई किस नहीं करेगी, तो फिर अभी ऐसा क्यों बोल रही हो? तो क्या, आपने तो खुद बोला कि आप एक ऐसी लड़की को किस करोगे जिस लड़की के लिप्स में भर भर के लिपस्टिक लगा हुआ होगा। और आयु जो है वो तो भर भर के लिपस्टिक लगा के आती है। इसका मतलब आपने जरूर उसे किस किया होगा। कभी कभी मैं तुमसे बातों में हार जाता हूँ, समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। तुम मेरी बात को मुझे ही घुमा फिरा के बोल देती हो। इसकी बात छोड़िए, तो मैं भी ना कहाँ के किस लड़के से किसके बारे में डिबेट कर रही हूँ। हाँ, वेरी फनी। कहाँ का कौन सा लड़का मतलब? ओ हेलो, मैं तुम्हारा बचपन का हस्बैंड हूँ, ओके? और अभी तो रियल हस्बैंड भी हूँ। और वैसे भी बचपन में मैंने ही तुम्हें किस किया है, ओके? सो आज मैं कहीं का कोई और लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हारा लीगली हस्बैंड हूँ, ओके? और कभी भी तुम बोली ना कि कहाँ का कौन सा लड़का, तो मैं तुम्हें पानी में डुबा दूंगा। पी और जंकुक तालाब के किनारे एक पेड़ के पास आके बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। ये वही तालाब किनारे हैं जहाँ वो पहले आए थे जब वो शादीशुदा नहीं थे। और आज बस इतना है कि तालाब में टी ने अपने पैर नहीं डुबाए क्योंकि उसकी बॉडी बहुत गर्म है, उसे बुखार जैसा है, इसलिए वो तालाब में पानी में अपना पैर नहीं डुबाई है। जंकुक चाय पी रहा है और चुप है, तो ये देख के टी बोलती है, क्या हुआ है आपको? कुछ भी नहीं, मैं दवाई खरीद के दे दूंगा, तुम खाना खाने के बाद दवाई खा लेना और मैं बाद में आके चेक करूंगा कि तुमने दवाई खाया है कि नहीं। अगर तुमने दवाई नहीं खाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर तुम तो भूल जाती हो दवाई खाना, इसलिए। आपको क्या लगता है कि ये छोटी सी नॉर्मल सी बुखार की वजह से मैं दवाई खाऊंगी? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? तुम नहीं खाओगी क्या? तुम्हारा हस्बैंड भी खाएगा। तुम थोड़ा भी अपना ध्यान नहीं रखती होती। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोलते ऐसे रहे हो जैसे कि आप अपना खुद का कितना जो ध्यान रखते हो, इसलिए दिन में आप 10-12 स्मोक कर ही लेते हो। 10-12 स्मोक करने से कुछ नहीं होता है और वैसे भी आज तो मैंने 11 किया है। हाँ, तो बाद में आप और एक स्मोक कर लोगे, जानती हूँ मैं। हाँ, तो क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं होता है एक स्मोक करने से, पर तुम्हें बुखार हो जाएगा तो तुम
बीमार हो जाओगी और फिर कमजोर हो जाओगी, फिर ऑफिस नहीं आ पाओगी, और ऑफिस नहीं आओगी तो तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, मैं दवाई खाऊंगी। तुम्हें ठंड लग रही है ती, मेरा जैकेट ले लो। ती बोलती है, इतना केयर? क्या केयर? कोई केयर नहीं, मुझे गर्म लग रहा है इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ, घर जाके मुझे वापस कर देना। और वैसे भी अभी जैकेट खोल के हाथ में पकड़ना वो भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए तुम्हें जैकेट दे रहा हूँ। और कोई रीजन नहीं है। ओके, मुझे नहीं चाहिए आपका जैकेट, आप अपना जैकेट अपने पास ही रखो। चलो आज हम पूरी रात मुंबई के रास्ते में बिताएंगे, सिर्फ घूमेंगे, और जब हम थक जाएंगे